तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप ही के YouTube चैनल पर। दोस्तों, फ्रेम 3 की सब्सिडी आ चुकी है। तो जी, नाम से लेकर के सब कुछ इस बार चेंज हो चुका है, यानी कि पीएम ई ड्राइव कर दिया है एक तो फ्रेम 3 सब्सिडी को। इसका अप्लाई प्रोसेस भी सब कुछ चेंज हो गया है। किस व्हीकल क्लास को कितनी सब्सिडी मिलेगी, कब मिलेगी, इन 2 सालों में ये जो सब्सिडी दी जा रही है वो कितनी अलॉट की जाएगी और कितना कितना पैसा किस किस कैटेगरी में सरकार ने रखा, ये सारी चीजें पूरी डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने इसके ऊपर 10,900 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं। अब वो कैसे किए हैं ये मैं डिटेल में आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि ये जो 10,900 करोड़ रुपए ये 3 कैटेगरी में डिवाइड हो रहे हैं। सबसे पहला ईवी व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, दूसरा चार्जर्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होगा उसके लिए, और तीसरा एजेंसीज, जो भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को मॉनिटर करती हैं, उनके ऊपर भी ये खर्चा किया जाना है। अब ईवीज में कौन कौन सी आती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इसमें शामिल है, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर इसमें शामिल है, इलेक्ट्रिक ट्रक इसमें शामिल है, ई रिक्शा इसमें शामिल है, इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस और इलेक्ट्रिक बसेस इन सभी में शामिल हैं। इसमें एक सोचने वाली बात थोड़ी सी ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार्स को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है, यानी कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कार्स को किसी भी प्रकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर, जिसमें कि ओला, एथर, टीवीएस, चेतक, एम्पेयर, ये सभी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं। तो पहले साल में यहाँ पर ये लोग 5,000 रुपए प्रति किलोवाट पर किलोवाट आवर की सब्सिडी देंगे, जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपए देंगे। यानी कि एक ईवी स्कूटर पे आपको 5,000 रुपए पर किलोवाट आवर की जो सब्सिडी मिलेगी और मैक्सिमम 10,000 रुपए ही मिलेगी। इससे पहले क्या होता था कि अगर 4 किलोवाट आवर की बैटरी है तो 4 किलोवाट आवर का पैसा आपको मिलता था, पर यहाँ पर अब मैक्सिमम 4 की हो, 3 की हो, कुछ भी हो, आपको मैक्सिमम 10,000 रुपए सब्सिडी मिलने वाली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के ऊपर। जी हाँ, इसी के साथ साथ सेकेंड ईयर में यहाँ पर जो सब्सिडी है वो जस्ट हाफ हो जाएगी इससे, यानी कि 2,500 रुपए पर किलोवाट और मैक्सिमम 5,000 रुपए इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर पर आपको सब्सिडी मिलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि जितने भी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर हैं उनमें से 24,79,000 इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर को ये सब्सिडी मिलने वाली है। यानी कि इनका कहना यह है कि यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर के लिए 1,772 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं और वो इस तरीके से देंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर की, जैसे कि जो पैसेंजर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर होंगे जिसमें कि सवारी ढोने के लिए जो काम आता है, जैसे कि बजाज वगैरह के चल रहे हैं, उसके ऊपर बता देता हूँ 3,16,000 इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पर यह सब्सिडी दी जाएगी। कितनी मिलेगी? फर्स्ट ईयर में 25,000 रुपए टोटल, सेकेंड ईयर में यही 12,500 रुपए कर दी जाएगी यही। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर जो कि कार्गो हैं, जो कि कमर्शियल व्हीकल हैं, जैसे कि मोस्ट ऑफ केसेस में इलेक्ट्रिक कार्गो 3 व्हीलर जो है डिलीवरीज में काम आते हैं, उन पर फर्स्ट ईयर 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, सेकेंड ईयर में 25,000 रुपए टोटल एक इलेक्ट्रिक कार्गो 3 व्हीलर पर मिलेगी। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पैसेंजर क्लास का है उस पर अलग सब्सिडी है और जो कार्गो क्लास का है उस पर सब्सिडी थोड़ी ज्यादा है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, इन लोगों ने इलेक्ट्रिक एम्बुलेंस को भी शामिल किया है इसमें, जिसके ऊपर इन्होंने 500 करोड़ रुपए की टोटल सब्सिडी देने का वादा किया है। तो यहाँ पर कितने किलोवाट आवर के हिसाब से दी जाएगी या कैसे दी जाएगी पर व्हीकल इन्होंने अभी डिफाइन नहीं करी है। इसी तरीके से इन्होंने ईवी ट्रक के ऊपर भी 500 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं, बट यहाँ पर भी इन्होंने पर ईवी कितना देंगे, पर ट्रक कितना सब्सिडी मिलने वाली है, वो अभी तक भी कंफर्म नहीं किया है। पर इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ईवी ट्रक के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति को सब्सिडी मिलेगी जिसके पास पहले से कोई ट्रक होगा, यानी कि पहले से कोई स्क्रैप कराया हुआ ट्रक होगा जिसका रजिस्ट्रेशन जैसे एक्सपायर हो जाता है और उसने स्क्रैप पॉलिसी के तहत अपने ट्रक को स्क्रैप करा करके स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट हासिल किया हो। जब वो स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट दिखाएगा ईवी के डीलर के पास, ईवी ट्रक के डीलर के पास, तब जाकर के उसको सब्सिडी मिलेगी। इसमें भी कितनी सब्सिडी मिलेगी ये अभी डिफाइन नहीं है। अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं, यानी कि फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक ट्रक लेने का विचार कर रहे हैं, तो आपको सब्सिडी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो अगर ओवरऑल मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर कितनी सब्सिडी दी जा रही है उसकी बात करूं, तो 2 व्हीलर पर मैंने बताया जैसे 1,772 करोड़ रुपए टोटल अलॉट हुए हैं, 3 व्हीलर के लिए 907 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं, ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ अलॉट हुए हैं, ई ट्रक के लिए भी 500 करोड़ रुपए अलॉट हुए हैं। इसी के साथ ई बस को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक सब्सिडी मिलने वाली है, जिसमें कि 4,391 करोड़ रुपए इलेक्ट्रिक बस को अलॉट किए गए हैं। सबसे ज्यादा बस के ऊपर फोकस रहने वाला है, क्योंकि आपको पता ही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बस, और बसेस इस समय पर जो है डीजल से चल रही हैं काफी हद तक, या फिर सीएनजी से भी चल रही हैं। तो ऐसे में बस के ऊपर फोकस किया गया, इलेक्ट्रिक बसेस को ज्यादा से ज्यादा सब्सिडी दी जा रही है इस बार। इसी के साथ मैं बता दूं आपको 14,028 बसेस को ये टोटल सब्सिडी दी जाएगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बसेस को 10,000 रुपए प्रति किलोवाट आवर के हिसाब से ये सब्सिडी मिलने वाली है।
तो ये तो हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर मिलने वाली सब्सिडी, और इसमें अब बाकी का पैसा कहाँ अलॉट हुआ है। दूसरा जो पैसा अलॉट किया गया है, जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में यहाँ पर बाकी का पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पर 88,500 साइट पर फास्ट चार्जर्स लगाए जाएंगे, जिसमें कि पब्लिक चार्जर्स होंगे ये, जो कि हाईवेज पर भी होंगे और बाकी कुछ चुनिंदा शहरों में लगाए जाएंगे, ताकि ईवी को बढ़ावा मिल सके, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पे फोकस किया जाए और लोगों को टेंशन ना हो किसी भी तरीके से बैटरी ड्रेन होने की या बैटरी डाउन होने की। इन्होंने 2,000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं इलेक्ट्रिक चार्जर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो ऐसे में ये लोग 2,20,000 चार्जर्स तो कार के लिए यानी 4 व्हीलर के लिए अलॉट करेंगे, उनके लिए बनाएंगे। इसी के साथ ईवी बस चार्जिंग के लिए 1800 चार्जर्स इंस्टॉल किए जाएंगे, और मैं बता दूं 2 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए यहाँ पर 48,400 नए ईवी चार्जर्स यानी कि फास्ट चार्जर को इंस्टॉल किया जाएगा। अब बात आती है टेस्टिंग एजेंसीज। तो टेस्टिंग एजेंसीज के लिए 780 करोड़ रुपए इन्होंने अलॉट किए हैं। इसको पूरी तरीके से अपडेट किया जा रहा है, अपग्रेड किया जा रहा है, और ये सभी कंपनीज जितनी भी ईवी मेकर ब्रांड हैं इनके ऊपर भी नजर रखेगी, और कोई भी गलत तरीके से पॉलिसी, गलत तरीके से सब्सिडी ना हासिल करे, वो चीजें भी इसमें शामिल रहने वाली है। तो अब आ जाती है बात यहाँ पर कैसे ये सब्सिडी अप्लाई होगी, कैसे ये हमें मिलेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पीएम ई ड्राइव पोर्टल पर जाकर हमें लॉग इन करना होगा, यानी कि हमको ही, और बाकी सारी डिटेल हमें डाल करके यहाँ पर आधार कार्ड के साथ वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद आधार कार्ड से सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद हमको एक ई वाउचर मिलेगा, जिस पर हमारे यानी कि बायर के साइन होंगे और इसी के साथ साथ डीलर के भी साइन होंगे। उसके बाद ये ई वाउचर अपलोड कर दिया जाएगा डीलर के द्वारा पीएम ई ड्राइव पोर्टल पर, जिसके बाद ये सब्सिडी का प्रोसेस कंप्लीट होगा। दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूं कि इस बार सरकार जो है 28 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सब्सिडी देगी, जिसमें कि पिछली बार के मुकाबले लगभग डबल है। पिछली बार फेम 2 में जो सब्सिडी दी गई थी वो 13,21,000 वाहनों को दी गई थी। इस बार सरकार का फोकस ये है कि भाई सब्सिडी भले ही थोड़ी सी कम मिले, पर मिले ज्यादा से ज्यादा व्हीकल्स को। तो इसी वजह से इस बार जो है दायरा ज्यादा बढ़ा दिया गया है। हालांकि देखा जाए तो पैसा इस बार भी कम नहीं किया। पिछली बार फेम 2 की सब्सिडी में 10,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे, बट वो क्लासेस में डिवाइड नहीं थे। इस बार जो है थोड़े से स्पेसिफाइड करी है क्लासेस की, भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इतने रुपए अलॉट होंगे, टेस्टिंग एजेंसीज के लिए इतने रुपए अलॉट होंगे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतने रुपए अलॉट होंगे। ये सभी चीजें डिवाइड कर दी गई हैं। तो देखा जाए तो सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए ये सभी चीजें कर रही हैं। यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि भैया ईवी कार्स और हाइब्रिड कार्स को सब्सिडी नहीं मिलने वाली, जो थोड़ा सा निराशाजनक है। सरकार भी अपने तरफ से ये कह रही है कि भाई ईवी लीजिए, पर यहाँ पर अगर सब्सिडी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं ग्राहक को एक छोटा सा मायूसी जरूर हाथ लगेगी कि भैया ईवी हम लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक कार हम लेना चाहते हैं, पर उस पर सब्सिडी ही नहीं मिल रही है। इसी के साथ मैं बता दूं यहाँ पर सरकार ने कमर कस ली है। पिछली बार क्या हुआ है कि बहुत सारे ईवी मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत ज्यादा फेम 2 की सब्सिडी को लेने के लिए फर्जीवाड़ा किया है। इस फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए ही टेस्टिंग एजेंसीज भी बनाई गई हैं। तो ये फर्जीवाड़ा कैसे हुआ कि इन्होंने चाइनीज कंपोनेंट को इंडिया में ला करके उससे इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण किया और सब्सिडी हासिल कर ली, जबकि ये सब्सिडी सिर्फ और सिर्फ तभी दी जाएगी जब इलेक्ट्रिक व्हीकल का निर्माण और उसके पार्ट्स का निर्माण भी भारत में ही हो। तो ऐसे में कई कंपनीज के ऊपर ये जुर्माना लगाया गया था, नोटिस भेजा गया था सरकार की तरफ से, और कहा गया था भैया इसका हमें जवाब चाहिए कि तुम जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हो उसमें चाइनीज कंपोनेंट क्यों इस्तेमाल आपने किए। तो इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए भी टेस्टिंग एजेंसीज ने कमर कस ली है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी भी आपका फेम 3 यानी कि पीएम ई ड्राइव की पॉलिसी या सब्सिडी को लेकर के कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।